गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था आपका डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं दिशा के बारे में। दिशा में आज हम ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में करेंगे दोस्तों? ट्रेन से संबंधित दिशा। डायरेक्शन तो जो टॉपिक चल रहा है आपका, जैसे एक सिंपल तरीके से पूछे आपकी जो दिशाएं होती है वो जनरली 4 होती है। ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम है, ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। अब देखिए साहब, जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी व्यक्ति ट्रेन है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और क्या है? एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक ट्रेन जो पूर्व से कहा जा रही है दोस्तों? पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो बताइए उस ट्रेन का धुआं किधर जाएगा? तो देखिए दोस्तों, उस ट्रेन का जो धुआं निकलता है वो हमेशा किधर जाएगा दोस्तों? पीछे। एक ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो उस ट्रेन का जो धुआं जाएगा किधर जाएगा? पूर्व की ओर जाएगा। अर्थात जो प्रारंभिक दिशा थी उसी दिशा में उसका धुआं जाता है। पूर्व से किधर जा रही थी ट्रेन? पश्चिम में। ठीक है, उसका धुआं किधर जाएगा? आपका पूर्व दिशा में। यदि हमसे ऐसा पूछा जाता है कि ट्रेन पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ट्रेन कैसे जा रही है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। पश्चिम से कहा जा रही है? पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो इस ट्रेन का जो धुआं होगा वो कौन सी दिशा में जाएगा? तो सर क्या है हमारा कि एक ट्रेन है जो पश्चिम से कहा जा रही है दोस्तों? पूर्व में। पश्चिम से कहा जा रही है? पूर्व में। तो इस ट्रेन का धुआं कहाँ जाएगा? तो देखिए, इस ट्रेन का धुआं कहाँ जाएगा दोस्तों? पश्चिम। कहाँ जाएगा? पश्चिम दिशा में जाता है। कौन सी दिशा में जाएगा? पश्चिम में। और देखिए, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम है, ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा। अब देखिए, एक ट्रेन है जो इस प्रकार से चल रही है। एक ट्रेन है जो आपके दक्षिण से उत्तर दिशा में, दक्षिण से कहा जा रही है दोस्तों? उत्तर दिशा में जा रही है। तो इस ट्रेन का जो धुआं निकलेगा आपका किधर जाएगा दोस्तों? दक्षिण। अर्थात प्रारंभिक दिशा में इसका धुआं जाता है। कौन सी दिशा में जाता है दोस्तों? प्रारंभिक दिशा में इसका धुआं जाता है। एक ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम जाई थी, तब उसका पूर्व में गया था। पश्चिम से पूर्व गई थी, सॉरी, आप पश्चिम से पूर्व गए थे, पूर्व में गया आपका, पश्चिम में आपका धुआं गया था। इसी प्रकार से दक्षिण से उत्तर में जाती तो धुआं किधर जाएगा? दक्षिण। अर्थात प्रारंभिक दिशा में उसका धुआं जाता है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन होती है वो कभी भी धुआं नहीं देती दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन धुआं कभी भी नहीं देती है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, जैसे कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी स्टेशन पर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन खड़ी हुई है, तो बताइए उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी स्टेशन पर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन खड़ी हुई है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्या रहेगा? कोई नहीं। क्या रहेगा दोस्तों? कोई नहीं रहेगा। अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन धुआं कभी भी नहीं देती। उसी प्रकार से हम आगे देखें, यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन से न छोड़कर कोई धुआं देने वाली डीजल इंजन वाली ट्रेन है जो किसी स्टेशन पर खड़ी हुई है, किसी स्टेशन पर खड़ी हुई है, वह ट्रेन धुआं दे रही है दोस्तों। तो उस ट्रेन का जो स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन है वो किस दिशा में धुआं देगी? तो वो डिपेंड करेगा हवा की दिशा के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप ऊपर आंसर दे दो, क्योंकि हवा की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिशा में हवा चलेगी उसी दिशा में उसका धुआं कन्वर्ट हो जाता है। पूर्व में चली तो पूर्व की ओर, पश्चिम में चली तो पश्चिम। ये कंडीशंस होती है इसमें दोस्तों। तो हवा की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जो ट्रेन होती है, ट्रेन को जनरली हम कहते हैं लौहपथगामिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रेन की जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेन का एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि कोई ट्रेन है,
ये आपकी कौन सी दिशा है दोस्तों? पूरब। ये कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी है? उत्तर। और ये कौन सी है? दक्षिण। ये पूरब दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण। एक ट्रेन है, एक ट्रेन जो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, एक ट्रेन जो पश्चिम से कहां जा रही है? पूरब की ओर जा रही है। और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। हवा कैसे चल रही है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। ट्रेन पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो इसी ट्रेन का जो धुआं निकलेगा वो थोड़ी देर के लिए तो पीछे होगा दोस्तों, फिर धीरे धीरे क्या होगा? तिरछा हो जाता है। इस ट्रेन का धुआं कैसे हो जाता है? तिरछा हो जाता है। अर्थात थोड़ी देर के इस ट्रेन का धुआं पीछे की ओर जाता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? तिरछा हो जाता है। अर्थात जो हमारा आंसर निकल के आता है वो क्या रहेगा? दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या आएगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा आपका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक ट्रेन है जो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो इस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा। एक और मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक ट्रेन जो पश्चिम से या पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, एक ट्रेन जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी ट्रेन है जो पूरब से कहां जा रही है दोस्तों? पश्चिम। पूरब से कहां जा रही है दोस्तों? पश्चिम की। तथा हवा, ये पूरब से आपकी क्या हो जाएगा? पश्चिम। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। हवाएं कैसे चल रही है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। जो हवा है हमारी, अब ध्यान दीजिए, जो हवा है आपके वो उत्तर से कहां चल रही है दोस्तों? दक्षिण। उत्तर से कहां चल रही है? दक्षिण। उत्तर से कहां चल रही है? दक्षिण। ठीक है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में किस दिशा में जाएगा? किस दिशा में जाएगा? तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों कि कोई ट्रेन है जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, हवा कैसे चल रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो इस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो ये ट्रेन जब धुआं निकालती है दोस्तों इस प्रकार से कैसे चलेगा? इस प्रकार से घूमता था, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है दोस्तों। कैसे हो जाती है? तिरछी। अर्थात जो हमारा आंसर निकल के सामने आएगा वो क्या बनेगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व दिशा। क्या बनेगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व दिशा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार ध्यान से समझिए। एक ट्रेन है जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, तो उस ट्रेन का जो धुआं है आपका वो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है, तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो हमारा आंसर क्या आता है दोस्तों? देखिए, इसका जो आंसर निकल के आया हमारे पास क्या था दोस्तों? दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सा आता था? दक्षिण पूर्व दिशा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ऐसे हम और भी क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जैसे इनसे कहा जाता है
एक ट्रेन दक्षिण से एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है और हवा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है और हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है और हवा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से ध्यान से समझिए आप कि एक ट्रेन है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। दक्षिण से उत्तर, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर है और ये कौन से दोस्तों? दक्षिण से कहा जा रही है दोस्तों? उत्तर। दक्षिण से कहा जा रही है? उत्तर की ओर। तो दक्षिण से हमने कोई ट्रेन भेजी, कहाँ गई है? उत्तर। दक्षिण से कहा गई है? उत्तर की ओर जाती है। तो इस ट्रेन से जैसे हमारा धुआं निकलता है तो थोड़ी देर के लिए तो जो पीछे जाएगा, अर्थात जो हवा है, हवाएं कैसे चल रही है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की। हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। हवाएं कैसे चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो इस ट्रेन का जो धुआं है कौन सी दिशा में जाएगा? आपको इस ट्रेन का धुआं देखना है। तो देखिए, इसका पहले तो आपको इस प्रकार से घूमेगा। ये हमारा जो आंसर निकल के आता है क्या होगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा आंसर आएगा? दक्षिण पूर्व दिशा। आंसर क्या होगा हमारा? दक्षिण पूर्व दिशा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई ट्रेन है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, हवा है पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो इस ट्रेन का धुआं किधर जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा में आपका आंसर जाएगा। अब देखो, और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और ले लेते हैं हम। यदि हमारी ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर चले, यदि ट्रेन कैसे चले दोस्तों? उत्तर से कहां चले? दक्षिण। एक मिनट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तथा हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। तो बताओ, ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो बताओ, ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है दोस्तों? दक्षिण दिशा। ये दिशाएं हमारे लिए दे रखी है। और हमारी जो ट्रेन चल रही है, देखो ट्रेन कैसे चल रही है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से कैसे चल रही है दोस्तों? दक्षिण। और हवा पूरब से पश्चिम। अब उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रेन, उत्तर से कैसे चल रही है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रेन चल रही है और हवाएं चल रही है हमारे पूरब से पश्चिम की ओर। हवाएं कैसे चल रही? पूर्वइया चल रही है। पूरब से किधर चल रही है दोस्तों? पश्चिम। पूरब से कैसे चल रही है? पश्चिम की ओर। तो जैसे हमारे हवा निकलती है तो धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए पीछे जाती है,
पीछे होता हुआ ये धीरे जो आपका निकलता है धुआं इस प्रकार से घूम जाता है। थोड़ी देर के लिए पीछे जाके कैसे घूम जाता है, तो तिरछा घूम जाता है। तो जो इसका आंसर निकल के आता है हमारा क्या आएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा। आंसर क्या आएगा हमारा, उत्तर पश्चिम दिशा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए कि एक ट्रेन है जो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तथा हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। हवाएं कैसे चल रही है, पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। तो बताइए ट्रेन का धुआं कैसे जाएगा, तो ट्रेन का धुआं थोड़ी देर के लिए पीछे जाएगा दोस्तों, उसके बाद तिरछा हो जाता है। अर्थात जो आपका आंसर निकल के आता है वो क्या होगा, उत्तर पश्चिम दिशा। इस प्रकार से उत्तर पश्चिम दिशा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो दिशा से संबंधित, जो ट्रेन से संबंधित है। एक क्वेश्चन और आता है ट्रेन से संबंधित का। क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से देखिए देखो हम क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, ये आपकी दिशा है, पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा, ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा। अब देखते हैं दोस्तों, एक स्वाति नाम की कोई लड़की है, एक स्वाति नाम की कोई लड़की है जो ट्रेन की ओर फीड करके खड़ी है। ट्रेन की ओर क्या कर रही है दोस्तों, फीड करके, अर्थात इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये उसका दाया, ये आपका दाया हाथ है, ये कौन सा है, बायां। एक ट्रेन उसके बाएं से दाएं ओर जा रही है। एक ट्रेन कैसे चल रही है दोस्तों, बाएं से दाएं ओर जा रही है। राइट हैंड है अर्थात दाएं ओर है, ये लेफ्ट हैंड है आपका। तो बाएं से किधर जा रही है, अर्थात ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। जब आप इस प्रकार से देखोगे आपका राइट आते होगा, लेफ्ट होगा, लेकिन जब आप सामने देखते हो राइट आते ये होता है दोस्तों, लेफ्ट आते ये होता है। तो देखिए ट्रेन उसके फीट की ओर अर्थात इस दिशा से इस दिशा की ओर, बाएं से कहां चल रही है, दाएं ओर चल रही है। तो ये बाएं से कोई ट्रेन चल रहा है, ये किधर निकल रही है दोस्तों, दाएं। बाएं से कहां जा रही है दोस्तों, दाएं ओर जा रही है। ठीक है, अब जो ट्रेन का धुआं है, जो ट्रेन का धुआं है, अब दिशाएं हमसे कुछ नहीं दिया गया कि कौन सी दिशा में धुआं जाएगा, दिशाओं के बारे में कुछ भी हमसे कहा जाता है कि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जाता है। ट्रेन का धुआं किधर जाता है दोस्तों, दक्षिण दिशा में। तो इससे जो ट्रेन का धुआं निकलेगा, तो हमेशा हवा नहीं चल रही तो ट्रेन का धुआं पीछे जाएगा, हवा नहीं चल रही है तो ट्रेन का धुआं कैसे जाता है दोस्तों, पीछे। हवा नहीं चलने पर ट्रेन का धुआं कैसे जाएगा, आपका पीछे जाएगा। तो ये तो अब देखिए, अर्थात उसने कहा ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में, कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। हमारी जो दिशाएं होती है दोस्तों चार होती है। एक तो होती है आपकी पूर्व, एक होती है आपकी पश्चिम, एक होती है उत्तर, और एक कौन सी होती है दोस्तों, दक्षिण दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, हमेशा ये दिशाएं जो होती है क्लॉकवाइज नियम से डिसाइड की जाती है। कौन से नियम लगता है, दिशाओं में क्लॉकवाइज नियम लगता है। हमेशा पूर्व के बाद में दक्षिण आता है, दक्षिण के बाद में पश्चिम, पश्चिम के बाद में उत्तर आता है। हमेशा क्या होता है, पूर्व के बाद में दक्षिण आता है, दक्षिण के बाद में पश्चिम, पश्चिम के बाद में उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व आता है। तो देखिए साहब, हमारा दक्षिण के विपरीत में कौन होगा दोस्तों, उत्तर। तो यहाँ पर क्या आएगा, उत्तर। कौन सा नियम लगाना है, क्लॉकवाइज। देखिए उत्तर के जस्ट बाद में कौन होता है, पूर्व। तो यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों, पूर्व। अब देखिए पूर्व के जस्ट बाद में कौन होता है, दक्षिण, दक्षिण आ गया। अब दक्षिण के जस्ट बाद में कौन होता है, पश्चिम, कौन होता है, पश्चिम। और हमसे कहा गया है कि बताइए जो राधा है या स्वाति है उसका मुख किस दिशा में, स्वाति का मुख किस दिशा में पूछा गया। तो स्वाति का मुख किधर होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा। स्वाति का मुख किधर होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा में। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखिए, स्वाति ट्रेन की पटरी की और फीड
करके खड़ी है एक ट्रेन उसके बाएं से एक ट्रेन उसके बाएं से दाएं होकर गुजर रही है तथा ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तथा ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो बताइए तो बताओ ऐसा करता हूँ तो बताओ स्वाति का मुंह किस दिशा में है तो बताओ स्वाति का मुंह किस दिशा में दोस्तों। तो ये हमारा उत्तर था, दक्षिण था, पूर्व था। ये क्या आएगा दोस्तों? ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ मैं, ध्यान से समझ लीजिए। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक स्वाति नाम की कोई लड़की है, वह ट्रेन की ओर फीट करके खड़ी हुई है। ट्रेन की जो पटरी है उसकी फीट करके खड़ी है। एक ट्रेन उसके बाएं से दाएं ओर गुजर रही है। एक ट्रेन कैसे जा रही है दोस्तों? उसके बाएं से। ये कोई ट्रेन है जो उसके बाएं से कहां जा रही है? जो बाएं से कहां जा रही है दोस्तों? ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, ये बाएं से कहां जा रही है? दाएं, बाएं से दाएं। आप देखें सर, अगर हम दिशा है, ये लेफ्ट है आपका, कौन सा? राइट। बाएं से कहां जा रही है? दाएं जा रही है। बाएं से कहां जा रही है दोस्तों? दाएं जा रही है। अब इस ट्रेन का जो धुआं निकलेगा, वो हमेशा हवा नहीं चलने पर पीछे ही मानना है। अर्थात इस ट्रेन का जो धुआं निकला वो किधर गया दोस्तों? पीछे गया। तो हमसे कहा गया कि ट्रेन का जो धुआं है वो दोस्तों दक्षिण दिशा में जाता है। अर्थात कौन सी दिशा में? दक्षिण में। तो यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि हमसे सवाल ने कह दिया दक्षिण, तो ट्रेन का जो धुआं है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। कैसे जा रहा है? दक्षिण। तो दिशाएं मैंने आपको बताई है, ये पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका क्या है? दक्षिण। दिशाएं हमेशा क्लॉकवाइज नियम से डिसाइड की जाती है। दिशाएं कौन से नियम से डिसाइड की जाती है? क्लॉकवाइज। पूर्व के जस्ट बाद में दक्षिण आता है, दक्षिण के बाद में पश्चिम आता है, पश्चिम के बाद में उत्तर, उत्तर के बाद में पूर्व आता है। क्या है दोस्तों? पूर्व के बाद में दक्षिण, दक्षिण के बाद में पश्चिम, पश्चिम के बाद पूर्व। तो देखिए हमारा जो धुआं था दक्षिण दिशा में जा रहा था, तो दक्षिण के विपरीत में कौन होता है दोस्तों? उत्तर। कौन होता है? उत्तर होता है। कौन होता है? उत्तर। अब हम क्लॉकवाइज नियम है, उत्तर के जस्ट बाद में कौन आता है? पूर्व। उत्तर के जस्ट बाद में कौन आता है? पूर्व। तो पूर्व लिख दिया जाता है। अब देखो पूर्व, उत्तर के बाद में पूर्व, आप क्या पूर्व के बाद में क्या गया दोस्तों? ठीक है, पूर्व के बाद में आपका दक्षिण, तो दक्षिण आ गया। फिर दक्षिण के बाद में क्या आएगा दोस्तों? पश्चिम। अर्थात यहाँ पर क्या आएगा आपका? पश्चिम। क्या आएगा दोस्तों? पश्चिम आएगा। और हमसे पूछा जाता है तो बताओ स्वाति का मुख किस दिशा में? अब स्वाति जो मैडम है वो किस दिशा में देख रही है दोस्तों? पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में देख रही है? पश्चिम। तो हमारा जो आंसर निकल के आए सवाल से वो क्या आता है दोस्तों? क्या आएगा? पश्चिम। क्या आएगा दोस्तों? पश्चिम। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर। आंसर क्या होगा हमारा? पश्चिम दिशा। ये हमारा आंसर होगा। एक और सवाल लेते हैं। देखिए सवाल एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से, राधा ट्रेन की
पटरी की ओर फीट करके खड़ी है। एक ट्रेन राधा ट्रेन की ओर पटरी की ओर फीट करके खड़ी हुई है। एक ट्रेन उसके दाएं से, दाएं मतलब राइट से, दाएं से बाएं ओर जा रही है तथा ट्रेन का धुआं पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो बताइए राधा का किस दिशा में, किस दिशा में होगा? ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमारे जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि दिशाएं सबसे पहले तो हम जानते हैं कौन से नियम से डिसाइड की जाती है। क्लॉक, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका क्या है दोस्तों? पूर्व, पश्चिम, उत्तर। कौन सा नियम लगता है दोस्तों? कौन सा नियम लगता है? ठीक है, अब हमारे ये जो राधा नाम की कोई लड़की है, ये किसी ट्रेन की ओर फीट करके खड़ी है। ठीक है, ये इसका कौन सा हाथ है दोस्तों? राइट हाथ है। ये कौन सा है? लेफ्ट है। तो इसका ये राइट होगा, ये इसका क्या होगा? लेफ्ट, क्योंकि ये सामने देखे, उत्तर दिशा की ओर देखे। अब देखिए सर, इसके दाएं से बाएं एक ट्रेन जा रही है। ट्रेन कैसे चल रही है दोस्तों? दाएं से, अर्थात ट्रेन इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, ये आपकी है दोस्तों पूर्व दिशा। सॉरी, ये अब हमसे क्या कहा जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? देखो कि राधा ट्रेन की पटरी की ओर फीट करके खड़ी हुई है। एक ट्रेन उसके दाएं से बाएं जा रही है। था ट्रेन का धुआं पश्चिम में जा रहा है। जो ट्रेन का जो धुआं निकल रहा है वो किधर जा रहा है? पीछे, अर्थात पश्चिम में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? पश्चिम। तो अब ये क्या है? पश्चिम। ये दिशा कौन सी जाएगी? पश्चिम। बस यही लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, पश्चिम के जस्ट विपरीत में कौन होता है? पूर्व। तो यहाँ पर ये अर्थात ट्रेन किधर जा रही थी दोस्तों? पूर्व। कौन सी जा रही थी? ट्रेन पूर्व में जा रही। अब हमारे इसके क्लॉकवाइज नियम लगा देते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा आता है। अब देखिए साहब, पश्चिम के जस्ट बाद में कौन आता है दोस्तों? उत्तर। तो पश्चिम के जस्ट बाद में उत्तर, तो यहाँ पर उत्तर है। उत्तर के जस्ट बाद में कौन आता है? पूर्व। तो उत्तर के जस्ट बाद में पूर्व आता है। पूर्व के जस्ट बाद में कौन आता है? दक्षिण। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? दक्षिण। क्या जाता है दोस्तों? ठीक है, क्या था क्वेश्चन कि पश्चिम से पूर्व की ओर, और जो हवा पश्चिम दिशा में चल रही है, धुआं किधर जा रहा है? पश्चिम दिशा में। तो हमसे क्या पूछा जाता है कि जो राधा है उसका मुंह किस दिशा में? राधा है, उसका मुंह किस दिशा में? क्या पूछा है दोस्तों कि राधा का मुंह किस दिशा में? तो जो राधा बहन जी है उसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा? आपका आंसर दक्षिण। अर्थात जो हमारा आंसर निकल के आता है वो क्या आएगा दोस्तों? दक्षिण दिशा। क्या आएगा दोस्तों? दक्षिण दिशा आपका आंसर आता है। हमारा जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा आपका आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो दिशा का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर जो हमने पढ़ा है आज क्वेश्चनों के बारे में। क्या क्वेश्चन थे हमारे कि जो हमारे लिए क्वेश्चंस दे रखे थे कि ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, ट्रेन कैसे चलेगी, ट्रेन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करती है, उन सभी के बारे में हमें, कौन सी ट्रेन धुआं नहीं देती है, किस स्टेशन पर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन खड़ी हुई है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन धुआं नहीं देती है दोस्तों। एक हमसे कहा जाता है
कि जो आपकी कोई ट्रेन है, धुएं वाली जो ट्रेन है वो किसी स्टेशन पर खड़ी हुई है, अर्थात धुआं देने वाली जो ट्रेन है वो किसी स्टेशन पर खड़ी हुई है, उस ट्रेन का जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाता है। तो आपका आंसर, एक ध्यान रखना दोस्तों कि हवा की दिशा आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आपको कहना है ऊपर चला गया, दायां जाएगा, बायां जाएगा, पूर्व में जाएगा, पश्चिम में जाएगा, ऐसा कोई आंसर नहीं होगा। आंसर एग्जैक्ट होगा आपका हवा की दिशा के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों? हवा की दिशा के ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, हमने दिशा में जितने भी टाइप के आपके ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में हमने इतना ही सीखा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और भी आपको नई नई चीजें इसके साथ देते रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।